फ़ौजी वर्दी में मलबूस जो हैं ये लोग मंशियात केपीके से लेकर आ रहे थे और स्मगल कर रहे थे पंजाब के अंदर। ये इनके ऊपर जनाब इल्ज़ाम है। पकड़े जाने वाले फौजी साहब जो हैं ये कमांडो तो थे, लेकिन मुबैना तौर पर अपनी यूनिट से लीव पास लेकर निकला और 173 किलो मनशियात समेत पकड़ा गया और ये एक बहुत बड़ा इशू था। पीएस मुल्तान ने मनशियात की एक खेप पकड़ी है और इस मनशियात की खेप का जो वजन था वो अच्छा खासा था। 170 किलोग्राम मनशियात पकड़ी गई है। 4 नौजवान हैं जिनको पकड़ा है और ये चारों नौजवान जो थे फौजी वर्दी में मलबूस है। 170 केजी मनशियात ग्राम्स में भी, किलोग्राम तो बहुत दूर की बात है, ग्राम्स में भी बहुत महंगी होती हैं। अब मैं वाशिगाफ ऐलान कर चुका अपने इसी प्लेटफॉर्म पे अपने एक प्रोग्राम में कि मैं अपने बच्चों को फौज में भेजने का तमन्नाई अब हरगिज नहीं। अब मेरे बच्चे बड़े होकर के ये कहेंगे भी कि हमें पाकिस्तानी फौज ज्वाइन करनी है, मैं कहूंगा बेटा गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे, इज्जत की रोटी होगी। तो देखा आपने पाकिस्तानी फौज के काले कारनामे। अब पाकिस्तानी फौज जो है लड़ना छोड़ के सारा काम कर रही है, लड़ना भूल चुकी है पाकिस्तानी फौज, और इसीलिए कभी BLA वाले ठोक देते हैं, कभी DTP वाले ठोक देते हैं, तो कभी अननोन गनमैन जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोक रहे हैं इनको, और इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ठोक कौन रहा है। अब पाकिस्तानी फौज का एक ही काम रह गया है, नैपकिन बनाना, सीमेंट बनाना, नूडल्स बनाना, और अब खेती भी करेंगे। और जिस तरह का माल पकड़ा गया है तो ये देखकर समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी जो फौज है वो किस प्रकार की, किस पदार्थ की खेती करने का प्लानिंग कर रही है। अब दरअसल ये बदला लिया गया है पाकिस्तानी पंजाबी पुलिस के द्वारा, क्योंकि आपको याद होगा तो कुछ हफ्ते पहले की बात है जब पाकिस्तानी फौजियों ने गैंग बनाकर जो है पंजाब पुलिस को ठोका था और दम भर ठोका था। इसके बाद ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस को तो पता तो होगा ही कि पाकिस्तान की जो फौज है वो करती क्या है, लेकिन इस बार जो है वो रंगे हाथों पकड़कर जो है बेनकाब कर दिया गया है। और बदनामी तो खैर पहले से ही पता सबको ही था, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बस यही है कि इस बार सामने आ गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज वो बॉर्डर पर करती क्या है, और इसीलिए इतना जो हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर वो इसी कारण होते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी फ़ौज ही करवाती है। और ये आपने तो सुना ही है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ये सच भी है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। और बाकायदा इनकी वीडियो है, प्रॉपर पूरी वीडियो है जो इस वक्त चल रही है। ये चारों मुल्जिमान जो फौजी वर्दी में, ये कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक फौज से है। शेरशाह इंटरचेंज से ये 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम है जी जाहिद खान है, खालिद खान, अब्दुल अजीज और फैसल खान। ये 4 जो नौजवान हैं, इनमें से जो एक नौजवान जाहिद खान है वो ये बयान कर रहा है कि वो SSG से उसका ताल्लुक है। जो बाकी के 3 जवान पकड़े गए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो फौजी हैं, वो सिर्फ इतना बता रहे हैं। अब मैं इसको कभी मुसद्दका नहीं समझती, मेरे नज़दीक ये चीज़ बड़ी अनहोनी है। मैं इसीलिए आगाज़ पे भी आपको कह रही थी, बड़ी अनहोनी किस्म की ये वीडियो है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस अपना इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है। जो कुछ पुलिस के साथ बहावलनगर में हुआ, उसके बाद पुलिस वालों के साथ जो कुछ ख्वाजा सराओं ने कर डाला, यानी कि इज्जत का जनाजा निकल गया ना। एक ऐसी मैयत है ये जनाजे के ऊपर पड़ी, ऐसा लग रहा है, जो बदबूदार हो गई है। अब इस बदबू को मिटाने के लिए इसके ऊपर जो इतर छिड़कने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पुलिस अपना इंतकाम ले रही है। ये मैं इसलिए इसको बार बार कह रही हूँ, मुसद्दका नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, कोई रद्द अमल इसके ऊपर नहीं आया। मगर जो चारों नौजवान पकड़े गए हैं वो अपना ताल्लुक फौज से बयान कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हकीकत बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। लग रहा है कि बहावलनगर का बदला लिया जा रहा है, और हमने तो पहले ही बता दिया था कि पुलिस का जहन और होता है। फौजियों को जाके पुलिस को थाने में मारना नहीं चाहिए था, वो अब बड़े सालों तक इनसे बदला लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा सियासी और कानूनी मामलात की जो पेचीदियां हैं, पूरा पाकिस्तान उनके अंदर फंसा हुआ है। अगर जो रही सही कसर इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि एतमाद के सारे बंद टूट जाएंगे। जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है ट्रस्ट लोगों का, वो भी बिखरना शुरू हो जाएगा, और इस शिराजे को बिखरने से हमें बचाना है। इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो ऑफिशियल एक रिएक्शन आना बड़ा जरूरी है। और ये भी आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा से ये मनशियात लाई जा रही थी पंजाब के अंदर, और पंजाब में स्मगल करने की ये कोशिश थी और उसी तर्ज के ऊपर ये लाई जा रही थी। मगर इन चारों लोगों को पकड़ लिया गया है। देखते हैं इनकी जो फेसेस हैं, इनकी जो आइडेंटिटी है वो भी इस वक्त सामने आ गई है। ये मैं आपको बता दूं, इनकी पूरी आइडेंटिटी इन चारों नौजवानों की सामने आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब इस बात को ना दबाया जा सकता है ना छुपाया जा सकता है। जो भी इसके पीछे कहानी है वो फौरी तौर पे सामने आनी चाहिए। 170 केजी मनशियात ग्राम्स में भी, किलोग्राम तो बहुत दूर की बात है, ग्राम्स में भी बहुत महंगी होती हैं।
तो 170 किलोग्राम जो है अप्रॉक्सीमेट जो ये मनशियात थी ये बरामद की गई। और शेर शाह इंटरचेंज जो है ये कल रात गए की वीडियो है, बेसिकली ये कल का वाकया है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आज जाकर वायरल हो रहा है। और इसके साथ ये बताया जा रहा है कि जी 4 एक्यूज्ड जो हैं उन्हें मौके से एप्रीहेंड कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, धर लिया गया ऑन द स्पॉट। और इसमें बताया जा रहा है कि एक जाहिद खान है जो कि आर्मी पर्सनल है SSG का, खालिद खान है, अब्दुल अजीज है और फैसल खान है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये बेसिकली एक फौजी गाड़ी जो है मुबैना तौर पर यह बताया गया कि यह फौजी गाड़ी है और इसके अंदर 170 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान में से मुबैना तौर पर 2 ने अपना ताल्लुक SSG कमांडो से बताया। फौज, जाहिर बात है ऐसे मामलात के ऊपर एक्शन होता है और चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये जो एक जाहिद खान नामी शख्स है इसका तो पूरे का पूरा डाटा जो है, और मैं अगर आपको बताऊं कि इसका जाहिद खान का नेशनल बैंक का एक जो ATM कार्ड है, उसके साथ ही साथ एक MC राइडिंग परमिशन का कार्ड, फिर पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर का कार्ड, इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में इसका ड्राइविंग लाइसेंस, इसका असला लाइसेंस, एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर इसका लेटर और इसकी SSG की जो वर्दी है उसके अंदर तस्वीर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये जाहिद खान अपने साथ लेकर जा रहा था। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एक खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही है, पाकिस्तान में किसी की जान माल इज्जत आबरू महफूज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम है मुझे खुदाए इस वाहिद की इज्जत और आबरू की, पाकिस्तान में किसी का जान माल इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। नेशनल सॉवरेनिटी को, नेशनल इंटेग्रिटी का इतना बड़ा खतरा इमरान खान, आप उसको जेल में कसरत करवा रहे हैं? नहीं। मशीन दी है कि नहीं? 2 कमरों का 1 कमरा आपने करवाया कि नहीं? उसकी ठरक मिटाने के लिए बुशरा बीबी को उसके पास पहुंचवाते हैं कि नहीं? आला अदलिया के, इमरानी अदलिया के हुक्म के ऊपर। अभी और बहुत सारा कुछ का आपने करना पड़ेगा। ये सारा टाइम पास तो हमने देखा है। 1992 में अल्ताफ हुसैन को यहाँ से बाहर भगा दिया फौजी भाइयों ने और MQM के लॉन्डो के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सो व्हाट? पीपल्स पार्टी की करप्शन की बातें की जाती थी और उसके बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा आपने सदर पाकिस्तान भी मुकर्रर फरमा दिया है। मिस्टर 10% किसने कहा था? इंटरनेशनल जो है ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया में मशहूर थे। मिस्टर 100% उनको दूसरी मरतबा किसने बनाया? आपके इदारे ने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।